नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप सभी का फेवरेट एक स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। इसके ऊपर लगातार लोग बात करते हैं। वोडाफोन और यस बैंक ये दो ऐसे हैं जिसको हमेशा लोगों को लगता है कि पैसा उनका 4 डबल 5 डबल हो जाएगा और ये मल्टीबैगर बन जाएगा। तो वोडाफोन का एक नया न्यूज़ आया है कि वोडाफोन आइडिया एक डील करने जा रहा है। अभी तक हुआ नहीं है ये। इसके साथ ही कंपनी का एक नया सेक्टर में एंट्री करेगी। दरअसल कंपनी एमटीके क्वालिटी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से कम 25 से 26% हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। अब ये किस में एंट्री मार रही है? आपका ग्रीन एनर्जी वाले में। और इसके लिए 4.3 करोड़ रुपए निवेश की मंजूरी दी गई है। और यह कदम तमिलनाडु के सौर केंद्र स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी के जरिए कैपिटल रिन्यूएबल एनर्जी की खरीद की दिशा में स्ट्रेटजिक पहल होगी। अब इसमें कितना शेयर खरीदेगा इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है, कितने पर शेयर होगा। आज वोडाफोन आइडिया जो मजबूत दिख रहा है और लगभग 10 रुपये के आसपास काम कर रहा है और 0.4 पैसा और या 1 पैसा फीसदी मजबूती के साथ 13 रुपये पर पहुंचा है। और 13 रुपये 58 पैसे पे अभी काम कर रहा है एट प्रेजेंट में। आज तारीख कितना है आपका? 21 तारीख। और अभी ये जो है 7 रुपये से लेके 13 रुपये पहुंच गया। कम से कम समझिए आपको 2 से 3 साल में ये चीज़ मूवमेंट हुआ है। तो ऐसे ही मान लीजिए जो 7 रुपये पर ख़रीदा होगा 5 रुपये उसको पर शेयर मिला है। और इसमें जो भी खरीदता है अच्छा खासा अमाउंट खरीदता है। मगर इसमें क्या है, आप देखिए 5 रुपये से लेके और ये 15 रुपये के बीच में लगभग कम से कम 10 साल से ये हाँ 8 साल प्लस ही होगा। 8 साल प्लस से ही ये अंदर घूम रहा है। उससे ज़्यादा ये बढ़ा नहीं है। मगर बहुत बार होता क्या है कि ऐसी चीज़ें आती हैं जो कंपनी खुद डूबी हुई है, जिसको खुद पैसे की ज़रूरत है और खुद इन्वेस्टर खोज रहा है वोडाफोन आइडिया कि कोई सिंगापुर का कंपनी, कोई भारतीय गवर्नमेंट या कोई बिल आउट पैकेज दे या कोई बैंक इस पे पैसा लगाए। और वो खुद जा रहा है दूसरे पे पैसा लगाने। तो इस तरीके का जो न्यूज़ होता है ना, कभी कभी आपको समझना चाहिए कि कारण क्या है। जो खुद उधार में डूबा हुआ है वो किसी और को कैसे उधार दे सकता है? अगर मान लीजिए दे भी रहा है तो उसके पीछे का आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, क्या कारण है। या हो सके कोई बड़ा इन्वेस्टर है जो पैसा अपना बना चुका है, उसको अब इसमें बायर नहीं मिल रहा है तो वो निकलना चाहता है। या मान लीजिए कंपनी जो है थोड़ा सा अपना ध्यान भटकाने के लिए कुछ और काम कर रही है, ताकि मान लीजिए पॉजिटिव लोग या नए निवेशक जो है इसमें एंट्री बनाएं। बहुत सारी की चीज़ें होती हैं। अब इसमें देखिए वीबीआई यानी वोडाफोन पीछे साल में 109% बढ़ चुका है। और ये निवेशक एक साल में पैसा दोगुना कर चुका है। अब देखिए ये सब कहने की बात है। वोडाफोन जब 100 रुपये से ये आपका 9 रुपये आया, 7 रुपये आया, तब आप ये समझिए कि कितने लोगों का पैसा कितना गुना हुआ होगा। अब जब ये 6 रुपये से 13 रुपये आ रहा है तो ये कहानी बनाया जा रहा है कि पैसा डबल हो गया, पैसा ट्रिपल हो गया। मगर ऐसे लोगों का भी सोचिए जो 100 रुपये, 80 रुपये और 110 रुपये में वोडाफोन खरीदे होंगे। वोडाफोन आइडिया उस समय चलता था। तो इसलिए ऐसे झांसे में ना आए किसी के भी, भले ही न्यूज़ कहीं से भी निकले, कुछ भी निकले, अपना दिमाग लगा के फिर आपको काम करना है। नहीं तो होगा क्या, पता चला कि ये 13 से फिर इसको 7 आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो समझदारी आपकी है, हमारा काम है सही एनालिसिस करना, सही चीज़ आपको बताना। बाकी आप लालच में फंसें या किसी चीज़ में फंस जाएं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारा पॉइंट है कि आपको क्लियर बता देना कि बहुत बार कंपनियां जो है न्यूज़ निकलवाती भी हैं। बहुत बार पेड न्यूज़ भी होता है और बहुत बार फ्री न्यूज़ भी होता है। तो डूबे हुए कंपनी में बहुत अच्छा न्यूज़ बहुत कम आता है, वो ज़्यादातर पेड न्यूज़ ही होता है। इसके पीछे बहुत सारा रीज़न होता है जो आप लोगों को बाद में अगर कभी ज़रूरत पड़ेगा तो कोई दिखाएंगे और बताएंगे। अब कहाँ तक जा सकता है शेयर, ये आपका प्रोपोजिशन की बात है। कोई 17 बोल रहा है, कोई 18 बोल रहा है, कोई 20 भी बोल रहा है, कोई 50 भी बोलने वाला मिल जाएगा। मगर ऐसा बात नहीं है। जब ये 50 जाएगा तो कुछ लोग निकलेंगे भी, जब 17 जाएगा तब भी कुछ निकलेंगे, कुछ नए एंट्री भी बनाएंगे। तो ये एक निकलने का तरीका होता है। बड़ी कंपनियों को क्या होता है ना, निकलने के लिए जगह चाहिए होता है। अब ये जगह कौन है या ये खरीदार कौन है, वो आप हैं। अगर आपके सामने अच्छा सपना नहीं सजाया जाएगा, अच्छा सपना सजा के नहीं देंगे कि हाँ चलिए ये हो सकता है, तब तक आप कहाँ से एंट्री बनाओगे। ये समझने वाली बात है। अगर आप समझ जाएंगे तो मार्केट में हमेशा टिके रहेंगे। कभी आपको मान लीजिए अनएक्सपेक्टेड लॉस जो होता है ना, सपना दिखा के आदमी गायब हो गया, वो चीज़ आपके साथ नहीं होगा। नहीं तो होगा क्या, हर एक बार इसी तरीके से आपके साथ कोई ना कोई आएगा, कोई कहानी बताएगा कि हाँ भैया ये स्टॉक यहाँ जाएगा, वो स्टॉक वहाँ जाएगा, और फिर आप फंस जाएंगे। निफ्टी 50 में रहिए। निफ्टी 50 के जो टॉप टॉप स्टॉक हैं 50, उसी में बने रहिए। तो फिर आपका काम हमेशा अच्छे की तरह से होगा। उसके बाहर अगर जाएंगे
तो फिर मामला कभी भी आपका गड़बड़ हो सकता है। पैसा आपका, इन्वेस्टमेंट आपका आपके लिए ब्लड प्रेशर का कारण बन जाएगा, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे आपका कर देगा। बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी ब्लड प्रेशर हाई होगा जब से ये मार्केट गिरा है, क्योंकि उन्होंने जो टॉप में था, जब इंडेक्स 27,000, 26,000, 26,000 के आसपास, तब से जाके लोग खरीद खरीद के बैठे हुए हैं और अब इंतज़ार कर रहे हैं। तो सही टाइम का इंतज़ार कीजिएगा, अभी हो सके बाज़ार और भी आपका नीचे जा सकता है, क्योंकि अभी जो टाइम है, मान लीजिए क्राइसिस का टाइम है, एनर्जी क्राइसिस का टाइम है, डॉलर का हालत कमज़ोर है, वर्ल्ड में कोई उस तरीके से सिस्टम चल नहीं रहा। तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टर आपके यहाँ पे पैसा लगाने अभी आ नहीं रहे हैं, जो मिनिमम लेवल है उनका वहीं पे वो अटके हुए हैं। तो इससे प्रैक्टिकल चीज़ है, बिना सोचे समझे इस तरीके का न्यूज़ अगर आता है बाज़ार में और आप पैसा लगा देते हैं, फंसेंगे तो कोई आपको नहीं बचा सकता। बाकी अगर मार्केट सीखना हो, इस तरह का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए स्टॉक मार्केट में, गोल्ड सिल्वर बाज़ार में, तो आप चाहें तो हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कोर्स भी करवाते हैं और गाइडलाइन का काम भी करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।